और आइए शुरू करते हैं बुलेटिन 100। पीएम मोदी कुछ ही देर में भारत जापान संवाद कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। विश्व शांति भाईचारे पर होगी चर्चा। कोरोना को लेकर नए साल से पहले देशवासियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा जनवरी में लगनी शुरू हो सकती है कोरोना वैक्सीन। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट की खबर आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुलाई बड़ी उच्च स्तरीय बैठक। आज सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। किसानों के आंदोलन का 26वां दिन। आज और तेज हो सकता है आंदोलन। भूख हड़ताल की तैयारी में देश का अन्नदाता। भारत सरकार ने किसानों को लिखा पत्र। आंदोलन छोड़ बातचीत शुरू करने का किया अनुरोध। किसानों को प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाया। आज या कल हो सकती है किसान नेताओं और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच दोबारा से वार्ता। गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिए। किसानों ने आंदोलन को किया और तेज। आज से 24 घंटे की भूख हड़ताल का ऐलान। हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल प्लाजा पर प्रदर्शन भी करेंगे किसान। वहीं देखिए दिल्ली में कृषि मंत्री से मिला किसानों का डेलीगेशन। किसानों ने नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि कानून के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। बीजेपी सांसद संजीव पाल्यान भी मौजूद रहे। अयोध्या में किसान सम्मेलन में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ का। विपक्षी दल बार बार झूठ बोल रहे, विरोधी माहौल खराब करना चाहते हैं। किसान चौपाल के लिए पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की बैलगाड़ी की सवारी। कृषि कानून पर किसानों का भ्रम किया दूर। कहा किसानों को आजादी देता है ये कानून। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। कहा कृषि कानूनों को रद्द करेंगे तो हर कानून रद्द करने की बात होगी। वहीं देश भर में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में शामिल हुए सिख समुदाय के लोग। दिल्ली में मृतक किसानों की याद में कैंडल मार्च का आयोजन। सिंघू बॉर्डर पर कैंडल जलाकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। पंजाब के मोगा में किसानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मोगा में धरने के दौरान 5 किसानों की मौत हुई थी। किसानों ने कहा सरकार कृषि कानून रद्द करे। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में आज पहुंच सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। ड्रोन कैमरे से शाहजहांपुर बॉर्डर पर हरियाणा और राजस्थान पुलिस रख रही है नजर। आंदोलन में शामिल अराजक तत्वों की कर रही है निगरानी। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के हजारों किसान आज करेंगे दिल्ली कूच। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को देंगे अपना समर्थन। खाप पंचायतों का किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन जारी। लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली सहारनपुर हाईवे किया जाम। उत्तर प्रदेश में कृषि कानूनों के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा। 20,000 से ज्यादा किसान हुए शामिल। मेरठ से गाजियाबाद तक किसानों ने मार्च निकाला। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी डटे आंदोलनकारी किसान। प्रदर्शनकारी किसानों का अल्टीमेटम समस्याएं दूर करें नहीं तो हाईवे की दूसरी लेन भी ब्लॉक करेंगे। दिल्ली में किसानों के समर्थन में पहुंचे पंजाबी गायक करण औजला। सिंघू बॉर्डर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर डटे किसान। अमेरिका में 2 सिख एनजीओ ने आंदोलनकारी किसानों के लिए दान दिए टॉयलेट, गीजर और टेंट। कृषि कानून के खिलाफ रांची में भी किसानों ने खोला मोर्चा। कानून वापसी की मांग पर अड़े अन्नदाता। समाजसेवी अन्ना हजारे का केंद्र सरकार को चुनौती। किसानों के समर्थन में दिल्ली में आंदोलन का किया ऐलान। रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट की तैयारी। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में गृह मंत्री अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन। हनुमान मंदिर से डाक बंगला तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाह का जोरदार स्वागत किया। महिलाओं ने शाह पर फूल बरसाए। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा बंगाल में ममता को उखाड़ फेंकेंगे। 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। अमित शाह का ममता बनर्जी को सीधी चुनौती। कहा बंगाल में टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू। भय की राजनीति नहीं चलेगी। गृह मंत्री अमित शाह बोले ऐसा रोड शो जीवन में नहीं देखा। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। 5 साल में सोनार बांग्ला बनाएंगे। बंगाल दौरे पर अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। बंगाल से ही होगा बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री। टीएमसी ना फैलाए भ्रम। शाह बोले कोरोना के बाद सीएए पर करेंगे विचार। अमित शाह का ममता पर जोरदार हमला। कहा ममता दीदी को मोदी जी की लोकप्रियता का डर। ममता को जनता के बजाय भतीजे की चिंता।
पश्चिम बंगाल के बोलपुर में अमित शाह के रोड में जबरदस्त भीड़ नजर आई। रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। रोड शो को लेकर उत्साह नजर आया। बोलपुर में शक्ति प्रदर्शन से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। शाह ने बंगाल में जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं देखिए, बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। बांग्ला भवन में शिक्षकों और छात्रों से संवाद कायम किया। बाउल गायक वासुदेव ने अमित शाह को गाना सुनाया। वासुदेव ने एक तारा और डुबकी की धुन पर गाना गाया। वहीं आर भारत से बोले बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। कहा, ममता जी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। विजयवर्गीय ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। शुभेंदु अधिकारी के पाला बदलने पर टीएमसी में बौखला। शुभेंदु को बताया मीर जाफर। बंगाल विधानसभा स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफा स्वीकार करने से साफ इनकार किया। आज पेश होने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का टीएमसी पर सनसनीखेज आरोप। कहा, टीएमसी के खिलाफ वोट न देने की धमकी। बीजेपी को वोट दिया तो नतीजे भुगतने होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता के घर बम से हमला हुआ। बमबाजी से इलाके में हड़कंप का माहौल है। टीएमसी पर हमले का आरोप है। ममता बनर्जी पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले जारी। बीजेपी महासचिव अनुपम हाजरा ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सुनामी है। बुआ और भतीजा अकेले टीएमसी चलाएंगे। वहीं देखिए, चीन से तल्खी के बीच प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री शुआन फुक के बीच आज वर्चुअल शिखर सम्मेलन होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली करेंगे छात्रों को संबोधित। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में छात्रों को देंगे जानकारी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा दावा। राजस्थान में गहलोत सरकार के गिराने की भविष्यवाणी पर बोले, पहले से ज्यादा एमएलए के साथ कांग्रेस छोड़ेंगे पायलट। जम्मू कश्मीर में 22 दिसंबर को डीडीसी चुनाव नतीजों के दिन डोडा में मोबाइल इंटरनेट बंद रहेगा। विजय जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। शिवपाल यादव ने अखिलेश को दिखाए तेवर। शिवपाल यादव का ऐलान, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 2022 में किसी से नहीं करेगी अलायंस। आज बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। विधायक, जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव को हार के कारण और संगठन मजबूत करने वाले सुझाव को लिखित में देने के निर्देश दिए। वहीं देखिए, चंगतांग इलाके में भारतीय सीमा में घुसी चीनी सेना की गाड़ी। आईटीबीपी के जवानों के पहुंचने के बाद वापस लौटी गाड़ियां। यूपी के सहारनपुर में घर के छप्पर और पशुशाला में लगी आग। घर का सामान जलकर खाक हुआ। कई मवेशियों की झुलसकर मौत। यूपी के अमरोहा में फांसी लगाकर किसान ने आत्महत्या की। कर्जे के पैसे को लेकर गांव के कई लोगों से हुआ था विवाद। परिवार ने जांच की गुहार लगाई है। यूपी के रामपुर में फर्जी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज। इलाज के बहाने नाबालिग युवती के साथ रेप का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में 3 बच्चों समेत मां ने खाया जहर। 2 बच्चों की मौत हो गई। महिला और एक बच्चे की गंभीर हालत में बताई जा रहे हैं। आगरा में प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वहीं उज्जैन के देखिए, मक्सी रोड इलाके में डोना पत्तल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भारी नुकसान की आशंका। उज्जैन में युवक को बिजली के खंभे से बांधकर लोगों ने जमकर पीटा। लड़की को भगाने के आरोप में फूटा लोगों का गुस्सा। यूपी के मुरादाबाद में युवती के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। इंदौर में नियमों की अनदेखी करने को लेकर 6 बार किए गए सील। गिरफ्तार ड्रग पैडलर से मिली जानकारी के आधार पर की गई कार्रवाई। वहीं देखिए, कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने अगवा बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचाया। आरोपियों ने बच्चे को छोड़ने के लिए 100 बिटकॉइन की फिरौती मांगी थी। यूपी के अमेठी में जमीनी विवाद में पत्रकार और उसके परिवार पर दबंगों ने हमला बोला। बदमाशों ने पत्रकार को बुरी तरह से पीटा। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से उठे सवाल। पटना में टोल प्लाजा पर ट्रक को रोकने पर दबंगों ने टोल कर्मी और पुलिस वालों की पिटाई कर दी। 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी। एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। दिल्ली के पीरागढ़ी में अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विदेशी नागरिकों को धमकाकर पैसे वसूलने का आरोप है।
यूपी के बदायूं में डबल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने मृतक के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया। संपत्ति के विवाद में अपने माता पिता की गला घोंटकर हत्या की थी। बिहार के आरा में किसान की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। मामले की जांच पुलिस कर रही है। लुधियाना में महिला से गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अभी फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी। कड़ाकेदार सर्दी की गिरफ्त में कानपुर, 5 डिग्री तक गिरा तापमान। ठिठुरन और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी। रैन बसेरों का सहारा लेने को मजबूर बेसहारा लोग। पारा गिरने से मौसम में बड़ी ठिठुरन। भारत समेत पूरी दुनिया में कुदरत का कोल्ड अटैक। लद्दाख के द्रास में पानी जमा देने वाली ठंड -29 डिग्री पर पहुंचा पारा। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड का कहर जारी। श्रीनगर में जमी डल झील माइनस में पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद एक बार फिर से जोजिला पास बंद किया गया। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी है। करगिल के द्रास, सोनमर्ग, गगनगीर और कुलान इलाके में गाड़ियां फंस गई हैं। लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर जैसे बड़े शहरों में सर्दी का सितम। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान में कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंचा। बिहार के सभी प्रमुख जिलों में कड़ाके की ठंड। गया में सबसे कम 3.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोहरे का कहर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से बाहर निकलने वाले लोगों को परेशानी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे मऊ कासक दौरा और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 27 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे काशी सर्किट हाउस सभागार में। मुख्यमंत्री पार्टी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सली साजिश नाकाम। बीएसएफ ने लैंडमाइन बरामद किया। मुंबई के शिवाजी नगर में 33 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ। एंटी नारकोटिक्स विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तारकंगाले में नारकोटिक्स विभाग की टीम जुटे। हैदराबाद में सुशांत सिंह राजपूत के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। सुशांत की याद में लोगों ने कैंडल्स जलाया। न शराब पिएंगे और न ही पीने देंगे का शपथ लेंगे बिहार के 89,000 पुलिस जवान। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्यक्रम। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के एम्स में कराया गया भर्ती। एनआईए कोर्ट में पेशी में दूसरी बार नहीं हो पाई हाजिर। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी पर अब न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी का आरोप। अब नेहल मोदी को न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। कन्नौज में लव जिहाद का एक और मामला आया सामने। युवक ने धर्म और नाम छुपाकर युवती से शादी की। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। वहीं वाराणसी पहुंचे अतुल्य गंगा संगठन की पदयात्रा। गंगा के कायाकल्प के लिए प्रयागराज से निकली है सशस्त्र बलों की पूर्व ऑफिसर्स की यात्रा। 45 शहरों और 5,000 गांव तक पहुंचेगी 5100 किलोमीटर लंबी यात्रा। अमेरिका के शिकागो में सड़क हादसे में हैदराबाद के युवक की मौत। मृतक की मां ने भारत सरकार से मदद मांगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में लौटी रौनक। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर फिर से चहल पहल नजर आई है। खेल स्टेडियम में प्रतियोगिता के दरमियान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूपी के बरेली में 5 साल की नन्ही फाइटर का कमाल। महज 1 मिनट में पलक झपकते ही तोड़ देती है 200 टाइल्स। वहीं देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,624 नए मामले सामने आए। 341 मरीजों ने दम तोड़ा। 29,690 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली में घटने लगी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 1091 नए कोरोना मरीज आए सामने। 26 लोगों की जान गई। 1275 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों को नए साल में सावधानी बरतने की सलाह दी है। कहा अगले 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य है। विशेषज्ञों की सलाह के बावजूद अभी नाइट कर्फ्यू नहीं। झारखंड में आज से खुलेंगे स्कूल, लेकिन बंद रहेंगे सिनेमाघर। 10वीं और 12वीं और मेडिकल डेंटल कॉलेज में शुरू होंगी क्लासेस। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 65 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 16,95,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन से एलर्जी के मामलों में बढ़ोतरी। कई राज्यों में वैक्सीन की वजह से बीमार पड़े लोग। कुछ अस्पतालों में टीकाकरण पर लगाई गई रोक। अमेरिका में 1 करोड़ 80 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अमेरिका में अब तक 3,20,000 से ज्यादा संक्रमितों ने तोड़ा कोरोना से दांव।
लंदन में कोरोना वायरस के नए किस्म से दहशत, पीएम बोरिस जॉनसन ने फिर लगाया लॉकडाउन। भारत से फिर कांपा पाकिस्तान, कुरैशी के बाद पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को भी सर्जिकल स्ट्राइक का डर, हिंदुस्तान के हमले का जवाब देने की गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तान ने अपने रिस्क पर करें फ्लाइट में सफर, इमरान सरकार ने रद्द किए 50 पायलट्स के लाइसेंस। अफगानिस्तान के काबुल में कार बम विस्फोट हुआ, 9 लोगों की मौत हो गई। हमले में सांसद खान मोहम्मद वारदाक भी जख्मी हुए। नेपाल में सियासी संकट, पीएम ओली के संसद भंग करने के फैसले को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। 30 अप्रैल से 10 मई के बीच चुनाव होंगे।